21st सेंचुरी चल रही है और अगर इस टाइम पर इस जनरेशन के सामने कोई ये बात करता है कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग हैं और दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इस बात पर बहुत से लोग भड़क जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में भी हमें मर्द और औरत के बीच में सही डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। औरतों को कई मामलों में जो है ज्यादा फायदे होते हैं, कई चीजों के बेनिफिट ज्यादा दिए जाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आज आपके सामने लेकर आया हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सिगरेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, और कैसे एक फैमिली ने अपने ही बच्चे के कातिल को माफ कर दिया, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है टाइम्स नाउ अखबार के मुताबिक। ये हमारे पास में आ रही है भारत के मुंबई शहर से रिलेटेड। करीबन 4 बजे हमारे पास में खबर आई है, बहुत ही लेटेस्ट खबर है। RBI और इसके अलावा 2 और बैंकों में बॉम्ब रखने की खबर सामने आ रही है। RBI के पास एक ईमेल आया जिसमें बॉम्ब थ्रेट के बारे में बताया गया। जिसने भी वो ईमेल भेजा था उन्होंने लिखा है कि हमने RBI और उसके साथ साथ मुंबई के अलग अलग इलाकों में 11 बैंकों के अंदर बॉम्ब रखा है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो ICICI बैंक और HDFC बैंक का इन्होंने नाम लिया RBI के साथ साथ, कि इस तरीके से हमने 11 बैंक के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। इसके ऊपर कोई बड़ी अपडेट अभी तक हमारे पास में नहीं आई है। हालांकि ये ईमेल जो है RBI को रिसीव हुआ है और RBI अब इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पुलिस तक बात पहुंच चुकी है। तो अगर ये बात सच होती है तो मुंबई में बहुत ही बड़ा जो है धमाका होने वाला है। अमूमन ऐसा होता है कि अक्सर कुछ लोग मजाकिया तौर पर ऐसे थ्रेटन ईमेल भेजते हैं और कुछ लोग RBI या फिर गवर्नमेंट को डराने के लिए इस तरीके की ईमेल भेजते हैं। बहरहाल इसके ऊपर अब छानबीन की जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि कैसे सऊदी अरब के अंदर औरतों को एक बेनिफिट दिया जाता है। सऊदी अरब के अंदर किसी भी गैर मुल्की वर्कर या फिर सऊदी वर्कर की अगर सैलरी रुकती है तो इसके ऊपर कार्रवाई करने में हुकूमत को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन ये जो खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एंटी करप्शन की तरफ से, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई करप्शन होता है, मान लो किसी ने अपने घर का बिजली का बिल भर दिया और उसकी बिजली अभी तक वापस नहीं की गई काटने के बाद, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को फोन किया जाता है, वह इस मसले को हल करते हैं। इसी तरीके से गैस और पानी को लेकर भी सारी जो कंप्लेन होती है वह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को की जाती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी में अगर पैसों का लेन देन होता है, किसी को कोई फ्रॉड होने की आशंका होती है, तो वह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। इसी तरीके से एक सऊदी औरत को जब उसकी कंपनी ने सैलरी नहीं दी 1 महीने की, तो उसने तुरंत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, वहां पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई और कंप्लेन दर्ज कराने के 1 घंटे के बाद ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इस पर एक्शन लिया और उस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जिन्होंने अपने एम्प्लॉयर को सैलरी नहीं दी थी, यानी कि उस औरत की कंपनी के ऊपर केस दर्ज किया और करीबन 6 घंटे के अंदर उस औरत की सैलरी उसके बैंक अकाउंट में आ गई थी कंप्लेन करने के बाद में। तो बताया जा रहा है कि तुरंत एक्शन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने लिया, क्योंकि एक औरत ने, सऊदी औरत ने कंप्लेन की थी कि उसकी सैलरी नहीं आई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवरेटिज्म जो है औरतों को लेकर किया जाता है। वहीं अगर सऊदी शहरी या कोई और गैर मुल्की कंप्लेन करता तो इतनी जल्दी इस मामले को सॉल्व नहीं किया जाता। हालांकि 100% सॉल्व हो जाता, उनकी भी सैलरी आ जाती, लेकिन जितनी फास्ट इस मामले को सॉल्व किया गया इतना अभी तक सऊदी अरब के अंदर किसी के लिए भी नहीं किया गया था। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जद्दा के एक इलाके से मामला सामने आ रहा है जहां पर एक घर के बाहर पार्किंग एरिया को लेकर 2 परिवारों में आपस में लड़ाई हुई। 6 लोग इस लड़ाई में घायल हुए, शामिल थे दोनों परिवारों के। उनमें से एक की जो है ज्यादा हालत खराब हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस शख्स की ऑपरेशन के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई, इंतकाल हो गया। जो मरे हैं उनकी उम्र लगभग 8 से 9 साल बताई जा रही है और
मरने के बाद में जब ये केस पुलिस में पहुंचा तो जो अपोजिट पार्टी थी, यानी कि जिसके साथ इनकी लड़ाई थी, डिस्प्यूट था, उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया। और क्योंकि ये शख्स का इंतकाल हो गया इसकी वजह से, तो सामने वाली पार्टी में से जिस शख्स ने उसको पीटा था, जिसकी वजह से वे एडमिट हुए, उसको मौत की सजा सऊदी अरब के अंदर सुना दी गई है। जैसे ही उस शख्स को मौत की सजा सुनाई गई, उसके परिवार वालों ने अब दूसरे परिवार वालों से माफी मांगने की मांग की, उनसे माफी मांगी कि हमारे बेटे को माफ कर दे, जिससे जो है इनका जो मौत का आदेश है, जो सर कलम करने का आदेश है, वह टल सके और उसको जिंदगी मिल सके। लेकिन मरने वाले के फैमिली ने किसी भी तरीके से माफ करने से मना कर दिया और जिस दिन उस व्यक्ति का सर कलम होने वाला था, उससे करीबन 1 घंटे पहले पूरी फैमिली ने उस शख्स को माफ कर दिया, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हुई थी। तो अपने बेटे के कातिल को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने शुरू में माफ नहीं किया था, जब बिल्कुल एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया था, यानी कि उसको मौत की सजा मिलने ही वाली थी, उसके करीबन 1 घंटे पहले उस शख्स की मां खूब रोने लगी और उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि आप अब भी माफ कर देंगे मेरे बेटे को। इतना कहने के बाद में सामने वाले परिवार ने उनको माफ कर दिया और उनकी मौत की सजा टल गई, उनकी जिंदगी बच गई। इस मामले के ऊपर आपकी क्या राय होगी, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर जो सिगरेट्स कंपनी है, उन्होंने सभी सिगरेट की जो है प्राइस में बढ़ोतरी की है। 1-1 रियाल हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2019 के बाद से जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जो भी सिगरेट्स बाहर से आती हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी हर एक पैक के ऊपर करीबन 2 रियाल की बढ़ा दी गई थी, जिस वजह से सारी सिगरेट्स की कंपनियों ने ये डिसीजन लिया और अपने अपने सिगरेट्स के दाम को बढ़ा दिया। हालांकि मार्लबो जो सिगरेट की कंपनी है, उनका प्राइस नहीं बढ़ा है, वे अपने पुराने प्राइस पर ही सऊदी अरब के अंदर सिगरेट बेचेगी। इसके अलावा गोल्ड हो और कोई सी भी कंपनी हो, सबने अपने सिगरेट के प्राइस को बढ़ा दिया है। तो जो भी गैर मुल्की है, इस बात का ध्यान रखें कि सिगरेट आपकी सेहत के लिए खराब है और महंगी भी होती जा रही है। अगर आप गैर मुल्की है तो आप जानते हैं कि आपके लिए 10 रियाल या 15 रियाल का सिगरेट का पैकेट खरीदना कितना भारी पड़ सकता है, तो इस चीज से दूर रहें। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।